इस्लाम में जिस्म के किसी भी हिस्से से आने वाली बदबू को सख्त नापसंद किया है। जिस्म और मुंह से आने वाली बदबू की वजह से लोग तो आपसे नफरत करते ही हैं, साथ में आपकी नमाजें और इबादतें भी कबूल नहीं होती और आपकी दुआओं की कबूलियत में भी कमी आ जाती है। ज्यादातर लोग जिनके जिस्म और मुंह से बदबू आती है उन्हें खुद इस चीज का एहसास ही नहीं होता कि उनसे बदबू आ रही है, लेकिन दूसरों को ये बदबू जरूर महसूस होती है। इसलिए आज आपको एक ऐसी ताकतवर रेमेडी देने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से जिस्म से आने वाली 4 किस्म की बदबुओं का जड़ से खात्मा हो जाएगा। इनमें मुंह से आने वाली नागवार बदबू, बकलों से आने वाली बदबू, जिस्म की नागवार बदबू और पेशाब की बदबू शामिल हैं। कुछ ही दिनों में रमजान का महीना शुरू होने वाला है। छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी का आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिस्म के किसी भी हिस्से से आने वाली नागवार बदबू की 4 वजूहात होती हैं। पहले नंबर पर बैक्टीरिया का बिल्डअप। अगर आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो बैक्टीरिया जिस्म के उस हिस्से में बदबू पैदा करने लगते हैं। जबकि दूसरी वजह वहां बढ़ी हुई तेजाबियत होती है। जब आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में एक हाथ से ज्यादा तेजाबियत बढ़ जाती है तो वहां बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया का बिल्डअप और ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जबकि तीसरे नंबर पर जिस्म से निकलने वाले गंदे और फाजिल मादे बदबू पैदा करने की वजह बनते हैं। और चौथी वजह होती है जिस्म में पैदा होने वाला हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन जरूरत से ज्यादा बनने लग जाएं और कुछ हार्मोन्स का बनना कम हो जाए तो इसकी वजह से भी जिस्म के किसी भी हिस्से से बदबू आना शुरू हो सकती है। जब आपके मुंह का पीएच लेवल बिगड़ जाता है और मुंह में तेजाबियत एक हाथ से ज्यादा बढ़ जाती है तो मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया तेजी से ग्रोथ करने लगते हैं, जिसकी वजह से मुंह से सख्त नागवार बदबू आने लगती है। और ये बदबू इतनी ज्यादा जिद्दी होती है कि अगर आप दिन में 3 बार भी ब्रश कर लेते हैं तो ये नागवार बदबू नहीं जाती। इसी तरह जब किसी हार्मोनल इम्बैलेंस के चलते आपके बगलों से निकलने वाले पसीने में तेजाबियत एक हाथ से ज्यादा बढ़ जाती है तो बगलों में भी बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत ज्यादा तेज हो जाती है और बगलों से सख्त नागवार बदबू आने लगती है जो दिन में कई बार नहाने से भी दूर नहीं होती। इसी तरह जब जिस्म और खून में गंदे और फाजिल मादे और मुख्तलिफ किस्म के एसिड्स जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह एक हाथ से ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके जिस्म से आने वाली बू बदबू में बदल जाती है, यानी आपके जिस्म की स्मेल बैड स्मेल बन जाती है। लेकिन आज आपके साथ जो ताकतवर रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म और मुंह से आने वाली हर किस्म की बदबू का खात्मा हो जाएगा और आपकी बदबू खुशबू में बदल जाएगी। रेमेडी को तैयार करने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है जो कि तकरीबन हर घर में ही मौजूद होती हैं। इस रेमेडी को तैयार करने के लिए पहले नंबर पर आपको अर्के गुलाब यानी रोज वाटर की जरूरत होगी। अर्के गुलाब को सदियों से खूबसूरती को बढ़ाने और जिस्म से आने वाली हर किस्म की बदबू के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। अर्के गुलाब के अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और अर्के गुलाब जिस्म में बढ़ी हुई तेजाबियत को भी कम करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखता है। इसी तरह अर्के गुलाब ठंडा होता है और जिस्म में बैठी हुई बेजा गर्मी को उठा देता है। अर्के गुलाब का इस्तेमाल आपके जिगर के अफाल को भी दुरुस्त करता है और जिगर की सफाई करता है। जिस्म में बैठी हुई गर्मी की वजह से जो सर में दर्द रहता है उसका खात्मा करता है, आपकी अंदरूनी सफाई करता है। अर्के गुलाब को मुगल बादशाहों के जमाने से मुंह, बगलों, जिस्म और पेशाब में आने वाली बदबू के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। रेमेडी को तैयार करने के लिए दूसरे नंबर पर आपको छोटी इलायची यानी हरी इलायची की जरूरत पड़ेगी। हरी इलायची का इस्तेमाल जिस्म में पैदा होने वाले हार्मोनल इम्बैलेंस का खात्मा करता है और आपकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस मिलाने में मदद करता है। इसी तरह इसके अंदर ताकतवर एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और हरी इलायची उन बैक्टीरिया जो कि जिस्म और मुंह में बदबू पैदा करने की वजह बनते हैं उनका खात्मा करने में मदद करती है। हरी इलायची मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत को भी कम करती है। मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत ना सिर्फ बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और बदहजमी और दीगर बहुत सी बड़ी बीमारियों की वजह बनती है, बल्कि मैदे में बढ़ी हुई तेजाबियत की वजह से आपके मुंह से भी सख्त नागवार बदबू आने लगती है, यहाँ तक कि आपके दांतों के सड़ने का अमल भी तेज हो जाता है। लेकिन हरी इलायची आपको इन तमाम मसाइल से बचाती है। इसी तरह हरी इलायची का इस्तेमाल मुंह में बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को भी मारता है। हरी इलायची जिस्म से निकलने वाले पसीने में तेजाबियत को भी कम करती है और बगलों और जिस्म से आने वाली बदबू को भी दूर कर देती है। रेमेडी को तैयार करने के लिए आपने रात को सोने से पहले एक छोटा बर्तन ले लेना है और उसमें 4 खाने के चम्मच अर्के गुलाब के डाल देने हैं। अब इन 4 खाने के चम्मच अर्के गुलाब यानी रोज वाटर में आपने एक छोटी हरी इलायची को भिगो देना है। इस हरी इलायची को आपने पूरी रात के लिए अर्के
गुलाब में भीगा रहने देना है। पूरी रात जब हरी इलायची अर्के गुलाब में भीगी रहती है तो इलायची के अंदर जितने भी अर्कियात होते हैं वो अर्के गुलाब में शामिल हो जाते हैं, जिससे न सिर्फ छोटी इलायची बल्कि अर्के गुलाब के भी फायदे बेपनाह बढ़ जाते हैं। सुबह उठने के बाद आपने छोटी इलायची को अर्के गुलाब से निकाल लेना है और अर्के गुलाब में थोड़ा सा मजीद पानी शामिल कर आपने सुबह निहार मुंह सबसे पहले अर्के गुलाब को पी लेना है। और उसके बाद आपने छोटी इलायची जिसे आपने रात भर अर्के गुलाब में भिगो कर रखा था उसे दांतों के नीचे रख लेना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इस छोटी इलायची को चबाते जाना है। एकदम नहीं चबा लेना, आहिस्ता आहिस्ता चबाना है, यानी आपने इस छोटी इलायची को मुंह में रखकर बुनियादी तौर पर चूसना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर आपने हल्का हल्का दांतों से दबाकर हरी इलायची का जितना भी रस है उसे मुकम्मल तौर पर चूस लेना है और उसके बाद आपने हरी इलायची को फेंक देना है। इस नुस्खे को आपने सुबह निहार मुंह इस्तेमाल करना है और नुस्खा इस्तेमाल करने के कम से कम 10 से 15 मिनट बाद आपने कुछ दूसरी चीज खानी है। उसके बाद आपने शाम को यानी रात के खाने से तकरीबन 2 या 2.5 घंटे पहले भी एक छोटी इलायची को मुंह में रखकर इसी तरह हल्का हल्का चबाकर तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर चूस लेना है और जब इलायची का पूरा रस चूसा जाए तो आपने इलायची को फेंक देना है। अगर आप इस नुस्खे को सिर्फ कुछ दिन भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके जिस्म और मुंह से आने वाली बदबू का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा। इस नुस्खे के पहली बार के ही इस्तेमाल से आपके जिस्म और मुंह से आने वाली बदबू में कमी आएगी और सिर्फ अगर आप कुछ बार इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपके मुंह और जिस्म से आने वाली बदबू खुशबू में बदल जाएगी। इस नुस्खे का इस्तेमाल ना सिर्फ आपके जिस्म और मुंह की बदबू को जड़ से खत्म कर देता है बल्कि ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है और भी बेशुमार इसके इस्तेमाल के फायदे हैं। इलायची और अर्के गुलाब के इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से जिस्म से महक आने लगती है जिससे आपकी दिलकशी और अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। आपकी बॉडी हर वक्त हवा में फेरामोन्स को रिलीज करती रहती है। किसी भी इंसान की जो मखसूस महक होती है यानी जो मखसूस स्मेल होती है वो इन्हीं फेरामोन्स की वजह से होती है। अगर फेरामोन्स की महक खुशगवार होती है तो आप दूसरों को अच्छे लगते हैं, आप दूसरों के लिए अट्रैक्शन का बाइस बनते हैं। लेकिन अगर आपके फेरामोन्स कमजोर होते हैं और इनकी महक ज्यादा खुशगवार नहीं होती तो ना तो आप दूसरों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और ना ही लोग ज्यादा आपको पसंद करते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी से निकलने वाले फेरामोन्स ना सिर्फ ताकतवर हों बल्कि उनकी महक भी खुशगवार हो तो इलायची और अर्के गुलाब के इस नुस्खे को जरूर इस्तेमाल करते रहें। इसलिए जिन लोगों के जिस्म या मुंह से नागवार बदबू आती है उन लोगों के लिए तो ये नुस्खा इस्तेमाल करना जरूरी है ही, लेकिन अगर आपके जिस्म या मुंह से बदबू नहीं भी आती लेकिन आप अपने आप को ज्यादा अट्रैक्टिव और पुरकशिश बनाना चाहते हैं तब भी आप इस नुस्खे का जरूर इस्तेमाल करें। चंद दिन बाद रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को सवाब समझकर तमाम ही दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिए और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।